बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये प्यार, मोहब्बत, उल्फत, प्रेम, फिर इश्क मजाजी से इश्क हकीकी, ये अल्फाज हमें माशरे के अंदर आम सुनने को मिलते हैं। लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, ससी पूनो, ये तमाम स्टोरियाँ, कहानियाँ, दास्तानें आपने ज़रूर पढ़ी और देखी होंगी और इन्हें हम अपने इश्क मजाजी के आइडल समझते हैं। और दूसरी तरफ खुदा ताला, भगवान, ईश्वर, गॉड को मानने वाले खुद को इश्क हकीकी का दावेदार कहते हैं। आज हमने ये प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्रेम, उल्फत, इश्क मजाजी, इश्क हकीकी, इन चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहले हमें की डिक्शनरी से लेकर दरवाजे में खड़े किसी फकीर की सदा तक इश्क मजाजी का मतलब यह है कि लव इज एन इंटेंसिव डीप अफेक्शन फॉर अनदर पर्सन, यानी किसी दूसरे शख्स के लिए शदीद गहरा प्यार। अब ये शदीद गहरा प्यार हमें किन के साथ हो सकता है और किन को हमारे साथ हो सकता है, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत की डेफिनेशन को हमने पढ़ लिया है, इस चीज़ को आज हमने समझना है। तो सबसे पहले ये शदीद गहरा प्यार तेरे लिए उस सफ़ेद बालों वाले जोड़े का भी है जो शायद उम्र सीधा हो जाने की वजह से, हाथों में रेशा आ जाने की वजह से, जिस्मानी तौर पर हरकत करने के लिए, जिस्मानी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी छड़ी, कासे या तेरे बाजू का सहारा लें। लेकिन रात को जब थक हार कर सारी दुनिया सो जाती है तो कुछ चलते दिमाग और खुली आंखें यही सोच रहे होते हैं कि हम अपने बेटे या बेटी के लिए मजीद भलाई के कैसे मुआशरे में मौजूद गलत हथकंडों से कैसे बचाया जा सके। शायद उम्र सीधा हो जाने की वजह से वो जिस्मानी तौर पर अब तेरे लिए ज्यादा मददगार साबित ना हो, लेकिन उनका दिमाग और उनका दिल इसी चाह में लगा रहता है कि किसी ना किसी तरह तुझे मुआशरे में मौजूद बुरे हथकंडों से बचाया जा सके। ये है। यहाँ पर मैं एक और मजीद बात का इजाफा करता चलूँ कि आपने अपने इश्क मजाजी के जो हमारे आइडल हैं उनमें जो लैला मजनू की दास्तान है उसे ज़रूर पढ़ा और सुना और देखा होगा। तो लैला मजनू की दास्तान 7वीं सदी में होने वाली एक अरबी हकीकी दास्तान है। ये कोई फिक्शन या नॉवल या इमेजिनेशन पर मबनी स्टोरी नहीं है। ये 7वीं सदी में अरब में होने वाली एक हकीकी दास्तान है। तो जो मजनू था उसका असली नाम है कैस, और मजनू बनु आमिर एक बड़ा मालदार कबीला था उस दौर का, अपने वक्त का। तो बनु आमिर का जो सरदार था ना, अल मलूक, ये कैस जिसे हम मजनू कहते हैं, ये उसका बेटा था। अब जब ये एक बकरियां चराने वाली लैला बिनते मजी के प्यार में पड़ गया तो बाप को बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। जो बनु आमिर क्या कबीला था उसका सरदार अल मलूक था तो कैस का बाप ही। उसे अपने बेटे की जब उसने ज्यादा उसकी मेंटेलिटी लेवल को बिगड़ते हुए देखा ना, तो उसे ये फिक्र होने लग गया कि कहीं मेरा बेटा जो है वो जान से ना दो बैठे, इसे कुछ हो ना जाए। तो उस बनु आमिर के सरदार अल मलूक ने लैला के घर जाकर एक दफा नहीं पता नहीं कितनी दफा कहा कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता दे दो। ये वो दौर था जब बीवी से इजहार मोहब्बत को मायूब समझा जाता था और मशूक से इजहार मोहब्बत में बड़ा फख्र समझा जाता था। ये 7वीं सदी ईस्वी की बात है, ये लैला मजनू का जो किस्सा है। अब जो बनु आमिर के सरदार हैं अल मलूक, उसने लैला के घर जाकर 20 दफा रिश्ते के लिए कहा, लेकिन जो कैस था जिसे मजनू कहते हैं वो सरेआम गलियों में, महफिलों में लैला का जिक्र करता था, जिसकी वजह से जो लैला की फैमिली थी बदनामी की वजह से उन्होंने कैस के साथ, मजनू के साथ रिश्ते से इनकार कर दिया। अब जब बेटे की हालत मजीद बिगड़ती चली गई तो बनु आमिर के सरदार अल मलूक ने किसी दानिश्वर के कहने पर तो खाना काबा के गुलाब को पकड़कर बनु आमिर के सरदार अल मलूक ने दुआएं की हैं कि मेरे बेटे को या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर ले आ, इसे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे। ये है लव इज एन इंटेंसिव डीप अफेक्शन फॉर अनदर पर्सन। हमें लैला मजनू का प्यार तो नजर आ जाता है, कभी हमने अल मलूक जो बड़ा मालदार, बड़ा जाबर कबीला था, उसके वालिद
वालिद का कभी हमने ये देखा है कि कैस के लिए, मजनू के लिए क्या प्यार था? और ये शदीद गहरा प्यार तेरे लिए उस लीडर का भी है, तेरे लिए उस उस्ताद का भी है जिसने अल मलूक के कबीले के शहजादे कैस से थप्पड़ खाने के बावजूद भी उसे स्कूल से नहीं निकाला था, बल्कि जब उसने ये देखा कि ये लैला के प्यार में इस कदर जो है फकीराना हो गया है कि इसकी तालीम से राहें गुजरती जा रही हैं, तो फिर जाकर उसने कहा था अल मलूक से कि इसका ये एजुकेशन का जो पर्पज है इसके लिए से किसी दूसरी जगह पर जो है वो भेज दिया जाए ताकि ये अपनी तालीम को बर्बाद ना करे। ये शदीद गहरा प्यार तेरे लिए उस भाई का भी है जो साइकिल मोटरसाइकिल पर तुझे घर से लेकर कॉलेज के में यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर या कहीं दूसरी जगह पर घंटों खड़ा रहता है धूप के अंदर, सिर्फ तुझे मुआशरे में मौजूद बुरे हथकंडों से बचाने के लिए। ये है शदीद गहरा प्यार। देखना कहीं तेरा इश्क मजाजी, तेरा शदीद गहरा प्यार फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के सस्ते मैसेज से शुरू होकर जिस्मों की हवस पर खत्म ना हो जाए। और याद रखना कि तेरा शदीद गहरा प्यार, तेरा इश्क मजाजी कहीं तुझे तेरी ही नजरों में ना गिरा दे और तेरा इश्क मजाजी तेरे वालिदैन को, तेरे भाइयों को मुआशरे में सर उठा के चलने के काबिल ना छोड़े। रिसर्च के मुताबिक 18 से 25 साल की उम्र में जो लड़के लड़कियां इस इश्क मजाजी के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, 99% लड़के और लड़कियां फेलियर हो जाते हैं। 1% जो अपने गोल के ऊपर डटे रहते हैं, अपनी मेहनत करते चले जाते हैं, वो लीड करते हैं सबको। आपने ये वो लव एट फर्स्ट साइट, फिर लड़ाई हुई, डिवोर्स एट फर्स्ट साइट, सबसे ज्यादा रेट है डिवोर्स का मुआशरे के अंदर। अब गूगल के ऊपर सर्च करके देख लीजिएगा कि लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, ये रेशो डिवोर्स की सबसे ज्यादा है मुआशरे के अंदर। मगरब की तो क्या बात करनी है, वो तो उनमें चले मैरिजेस का भी इतना खास रवाज ही रह गया, वो वैसे लिव इन रिलेशनशिप्स के अंदर खुद को उन्होंने डाल लिया है। लेकिन मैं अपने मुआशरे की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान, इंडिया, एशिया जो सिमिलर कंट्रीज हैं, सब कंटिनेंट कंट्रीज हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ इश्क हकीकी में अंबिया इकराम, औलिया, हजरत बाबा बुल्ले शाह, हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह और डॉक्टर मोहम्मद आमा इकबाल जब इश्क हकीकी होता है तो लिखते हैं, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। ये इश्क हकीकी है। जब आपकी लो अल्लाह ताला की जात से लग जाती है तो ये कागज के चंद टुकड़े और ये सोने की चंद मोहरें ये आपके लिए बेमानी हो जाती हैं, अहले फुकर में आपका शुमार होने लग जाता है। हम तो जी खादम है, आम से बंदे हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी जुबान में वो तासीर पैदा कर दे कि तेरी मखलूक की हम खिदमत कर सकें। इश्क हकीकी हमारा असली मकसद हयात है। हमें दुनिया में भेजे जाने का जो मकसद है वो यही है। किसी भी मजहब को उठाकर आप देख लें, क्रिश्चियनिटी के अंदर देख लें, जज़ा सज़ा का एक दिन मुकर्रर है, ये बात लिखी हुई है, कुरान मजीद में लिखा हुआ है, जज़ा सज़ा का एक दिन मुकर्रर है। यानी दोबारा से जो भी मज़हब है इस बात का कोई भी इनकार नहीं करता कि हम दोबारा से जो है वो नहीं उठाए जाएंगे, बल्कि हर एक का ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। इस्लाम के अंदर वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क़यामत के दिन तमाम इंसानों को दोबारा से उठाया जाएगा और उनका हिसाब किताब लिया जाएगा। और एक मोमिन ने कहा था ना कि या अल्लाह, मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं कि तू इबादत के लायक है, तेरी जात इबादत के लायक है, मुझे जन्नत का लालच नहीं है। जब इश्क हकीकी होता है तो देखे रिवार्ड, रिगार्ड, काश, अगर, मगर, जीत, हार, ये चीजें फिर बेमानी हो जाती हैं। तुझे इश्क ना हो सका उन वालिदैन से जिन्होंने तेरी परवरिश की, तेरे ऊपर खुद को इन्वेस्ट किया, जिन्होंने, तू तो जब पैदा हुआ था तो तेरा क्या वजूद था, तेरे वालिदैन ने तेरी परवरिश की ना, 2 कदम चलता था और गिर जाता था। और आज तक जब वो बूढ़े भी हो गए हैं, उम्र सीधा भी हो गए हैं, जरा अपने गिरेबान में झांकिएगा, और आज तक वो यही चाहते हैं कि हमारा बेटा मुआशरे के अंदर तरक्की करे, दुनिया आखिरत में हमारा बेटा कामयाब हो। इतनी फीसें वो किस लिए दे रहे हैं? उन्होंने तो अपनी जिंदगी अच्छी बुरी जैसे गुजारनी थी गुजार ली है कि तेरी जिंदगी सेफ हो सके। तुझे अच्छा घर बना के दे रहे हैं, तेरे लिए सारी मेहनतें कर रहे हैं, और तुझे इश्क मजाजी चढ़ा हुआ है। इस दौर के अंदर, ये मेरी बात आप लिख लें, ये जिस दौर के अंदर हम रह रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न दौर के अंदर,
ये इश्क मजाजी कुछ भी नहीं है, बेमानी चीजें हैं ये। खुद को इन्वेस्ट करना छोड़ दें इन चीजों, खुद को इन बेकार चीजों पर इन्वेस्ट करना छोड़ दें। और अगर किसी को, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, किसी को ज्यादा ही मतलब इश्क प्यार मोहब्बत चढ़ जाता है ना, तो उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप कहें कि हमारे घर के अंदर रिश्ता भेज दें, निकाह करें, शादी करें, देखते हैं फिर कितने दिन टिकता है। ये जॉब, ये जी मेरा घर बनने वाला है, ये तमाम सानवी चीजें ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये कुछ अहमियत की अमल नहीं है। चले ठीक होने कहें, निकाह कर लें, रुखसती बाद में हो जाएगी। देखना कितने ही आशिक भाग जाएंगे, कितने ही मजनू जो आज के दौर में वो निकल जाएंगे। ये बात आपको भी पता है, लेकिन फिर भी हम इसमें जो है धंसते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, खुद को मुश्किल में डाला हुआ है, बेचैनी में डाला हुआ है, अपना सुकून खत्म किया हुआ है, खुद को दूसरे के ऊपर बिना वजह डिपेंड किए बैठे हैं। क्यों किए बैठे हैं हम सब? छोड़ दें ये सब चीजें। अगर आपको इश्क मजाजी करना है तो अपने वालिदैन से करें। अगर आपको इश्क मजाजी, सोचने की बात यह है कि ये शदीद गहरा प्यार जो हमें अपने वालिदैन से है और वालिदैन को हमसे है। हमारा प्यार तो बाज़ दफ़ा वालिदैन के सामने झुक जाता है, टूट जाता है, कम हो जाता है, लेकिन वालिदैन का प्यार तो हमारे लिए कम नहीं ना होता। ये कहाँ से आया है? तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरत अल-इन्फाल के अंदर कुरान मजीद में फरमाया है, और हमने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, हमने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी। अगर तुम सारी दुनिया की दौलत भी खर्च कर देते ना, तो ये उल्फत मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती थी। तो ये भी हमारे ऊपर एक अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। देखना, इस्लामी माशरे के अंदर अल्लाह ताला ने खामद के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए और आइली ज़िंदगी के लिए इस्लाम के अंदर एक प्रॉपर जो निज़ाम मौजूद है। आज हम परेशान हैं, आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर से सुकून ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमने इस्लाम के निज़ाम, ना कलमा याद आता है, ना दिल लगता है नमाजों में इकबाल। ना कलमा याद आता है, ना दिल लगता है नमाजों में इकबाल। कुफर बना दिया है लोगों को 2 दिन की मोहब्बत ने। अगर इश्क करो तो इसके अदबे वफा भी सीखो, अगर इश्क करो तो इसके अदबे वफा भी सीखो। ये चंद दिन की बेकरारी मोहब्बत नहीं होती। ये कैसा तेरा इश्क मजाजी है जिसने तेरी जिंदगी से सुकून को खत्म कर दिया है? ये कैसे तेरी मोहब्बत है? ये कैसा तेरा इश्क है? आप अपनी दुनिया को तबाह तो कर ही रहे हैं, अपनी आखिरत को भी तबाह साथ साथ किए जा रहे हैं, और जिसमें तुझे सुकून नहीं, तुझे एतमाद नहीं, तुझे यकीन नहीं, क्या तेरा ये इश्क मजाजी है? अब मैं सिर्फ यही कहूँगा, ओए मजनू बात सुन, और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बड़ी महफिल में यूं चिल्लाना अच्छा नहीं होता, बड़ी महफिल में यूं चिल्लाना अच्छा नहीं होता। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना।